पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त मेज़बानों ने की। ज़राए के मुताबिक वापस रवाना होने वाला पाकिस्तानी वफ़द अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक़ और मौसर कार्रवाई के मंतक़ी मुतालबे पर कायम। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दो मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयाँ 28 और 29 अक्टूबर को की गईं। ISPR के मुताबिक कोयटा में चिल्तन पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलह और गोला बारूद बरामद। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन समेत 6 बहादुर जवान शहीद। 24 साल शहीद कैप्टन नोमान मियाँ वाली के रिहायशी थे। दीगर शहदा में हवालदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और मोहम्मद शहबाज शामिल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराजे तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क में हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। अमरीका ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं चीन पर टैरिफ 57 से कम करके 47% हो जाएगा। तमाम नायाब मादनियात के मामला तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। हम ब्लैकफिल चिप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। चीनी सदर से ताइवान के मामले पर बात नहीं हुई। जनूबी कोरिया के शहर बुसान में अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। अमरीकी सदर ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा हो सकता है। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, दोनों ममालिक के इख्तलाफात मामूल की बात हैं। दोनों को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। बाहमी मुफादात की खातिर मिलकर चलने को तैयार हैं। गाज़ा जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया से वापस अमरीका रवाना। पंजाब के बेशतर शहरों का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 तक पहुँच गया। गुजरांवाला में AQI 591, फैसलाबाद में 589 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम जारी। हॉट स्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल, सड़कों पर पानी का छिड़काव, चूने के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात की लाहौर की रात गए 2 सनती यूनिट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई। महमूद बूटी में फाउंड्री सील फिरोजपुर रोड पर पोट्री भट्टी मिसमार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पायदार माहौलियाती इक़दाम से अवाम में शऊर और जिम्मेदारी का रुझान नुमाया तौर पर बढ़ रहा है। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी क़यादत में इख्तलाफात। वज़ारत उस्मा के उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के बाद फैसल राठौर और सरदार याकूब भी मैदान में कूद पड़े। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। 36 अरकान की हिमायत के दावेदार पीपल्स पार्टी ताखाल तहरीक अदम एतमाद जमा ना करवा सकी।
पाकिस्तान ने भारत को 4 रोज़ा जंग में तारीखी सबक सिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी। जंग के दौरान तुर्की चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो या तबाहकुन सैलाब, तुर्की मदद में हमेशा पेश रहा। दोनों ममालिक मुआशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफ़र काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, रास्ते बंद करना, लोगों की जिंदगियां खतरे में डालना कबूल नहीं। कोई जत्था हथियार उठाकर सड़क पर आ जाए तो दीन की बदनामी की वजह बनता है। देखना होगा एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गई। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। इजलास में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान की खुसूसी शिरकत। उलमा कराम की क़याम अमन के लिए हुकूमत की काविशों की तायीद। सील की गए मसाजिद का इंतजाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत के सुपुर्द। मसाजिद में आज़ान और खुतबे की इजाज़त देने पर इत्तेफाक। बेगुनाह साबित होने वाले अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान से ओमान पहुँच गए। मस्कत में रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानियों के वीज़ा इशूज़ पर तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान के साथ हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशस्त पर इंतखाब का अमल जारी। PTI के खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम, अपोजिशन के ताज आफरीदी मैदान में। PK 115 से MPA एहसानुल्लाह खान ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की नशस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला KP एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद काबीना का एलामिया जारी हो जाएगा। स्पीकर से लेकर मेरे इंतखाब तक कोई MPA स्लिप नहीं हुआ। हम डिलीवर कर रहे हैं, इसीलिए अवाम ने तीसरी बार मुंतखब कराया। वज़ीर आला KP ट्रैफिक जाम में फंस गए। पैदल असम्बली तक पहुँचे, शहरियों से भी मिलते रहे। लाहौर में CCD अफसर अगवा बराए ताबान में मुलविस निकला। कहना से अगवा ताजिर के ताबान वसूली के दौरान 3 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान में CCD इंस्पेक्टर जावेद और कांस्टेबल तौसीफ शामिल। CCD कोतवाली के इंस्पेक्टर ने दीगर एहलकारों के हमरा कहना के रिहायशी वलीद को उठाया। मगवी के घर वालों से 5 करोड़ तावान मांगा। 40 लाख रुपए में डील डन हुई। इंस्पेक्टर जावेद ने LOS के करीब 40 लाख तावान वसूल किया। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने मुलजिमान को रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। मगवी वलीद बाहिफाजत अहल खाना के हवाले। मुलजिमान के खिलाफ थाना CCD में मुकदमा दर्ज। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी इंडस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। जाम बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त मोहम्मद इकरार के नाम से हुई। लाश जना अस्पताल मुंतकिल।
कराची में गुलशन इकबाल शांति नगर के करीब झोंपड़ियों में आते सदकी एक शख्स झुलस कर जाम भाग। शनाख्त 40 साल अयूब के नाम से की गई। माजूर होने के बाद झोंपड़ी से निकल ना सका। KMC की 3 और रेस्क्यू के एक फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। दूसरी जानिब मंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ। SIFC की मौसर हिकमत अमली पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग। नीदरलैंड्स का पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने का आज़म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और डच सफ़ीर की मुलाकात। नीदरलैंड्स का पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने का इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में सरगर्म 50 डच कंपनियाँ टेक्सटाइल और दीगर शोबों में तोसी की ख्वाहां। तालिबान के ज़रिए इक़्तिदार अफगान सरजमीन में नशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्दी का गढ़ बन गए। अफ्यून के लिए मशहूर अफगानिस्तान क्रिस्टल मेथ और कीमियाई मनशियात का आलमी मरकज़ बन चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट अफगानिस्तान ड्रग इनसाइट्स 2025 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्यून की ज़रिए काश्त ज़मीन की जगह में नशियात बनाने वाली कीमियाई लेबॉर्ट्रियाँ ले रही हैं। हेलमंद, फराह, हेरात और नमरूज में मनशियात की सैकड़ों छोटी लेबॉर्ट्रियाँ फ़ाल। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में फ़िज़ाई हमले जारी। 12 घंटों के दौरान 109 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद ज़ख्मी। शोहदा में दर्जनों बच्चे शामिल। अमरीका और दीगर सालिसों का कहना है संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंगबंदी अब भी बरकरार है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा तमाम फ़रीक़ अब भी मुआहदे पर कायम है। मगरबी किनारे में भी हमलों में शिद्दत। पुरतशद्दुद छापों में मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज का मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा अमरीका को जौहरी प्रोग्राम रखने वाले ममालिक से बराबरी की सतह पर होना चाहिए। कहा कि अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। हथियारों में रूस का दूसरा नंबर है, जबकि चीन 5 साल बाद अमरीका के बराबर आ सकता है। समंदरी तूफान मलीसा की तबाहकारियां जारी। जमीका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद तूफान बहामास की जाने बढ़ने लगा। जनूबी इलाके से लोगों को इनखला के अहकामात। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक, मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। हिची में 25, जमीका में 4 और जमैका में 1 शख्स हलाक हुआ। जमैका में 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। जमैका के वज़ीर आज़म ने मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। इमदाद की अपील।